हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है सुबह 4 बजे मोहल्ले में ताजा सब्जी बेचने वाली गरीब सास बहू। यह कहानी है एक छोटे से गांव के पास बसे मोहल्ले की। यहाँ रहने वाली गरीब सास बहू, जिनका नाम पार्वती सास और मीना बहू था, पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष के लिए जानी जाती थी। दोनों सुबह 4 बजे उठकर ताजा सब्जी बेचने निकलती। उनकी यह दिनचर्या केवल रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं थी, बल्कि यह उनकी जिंदगी का संघर्ष और त्याग का प्रतीक भी थी। पार्वती 60 साल की बुजुर्ग महिला थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और वह अपने बेटे रमेश के साथ जीवन जी रही थी। रमेश मेहनती था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मीना, जो रमेश की पत्नी थी, उस वक्त गर्भवती थी। रमेश की मृत्यु ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। अब पूरे घर की जिम्मेदारी पार्वती और मीना पर आ गई थी। पार्वती और मीना के पास जमीन के नाम पर केवल घर के पीछे का एक छोटा सा खेत था। इस खेत में वे सब्जियां उगाती थी। रमेश के निधन के बाद घर में आय का कोई साधन नहीं बचा था। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। पार्वती ने हार मानने की बजाय हिम्मत दिखाई। उसने मीना से कहा, बेटी, हमें अपने हालातों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगी तो हमारा पेट भी भरेगा और इस आने वाले बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। मीना ने भी अपनी सास की बात मानकर मेहनत करने की ठानी। पार्वती और मीना रोज सुबह 3 बजे उठती और अपने खेत से ताजी सब्जियां तोड़ती। वे इन सब्जियों को धोती, साफ करती और टोकरी में भरकर मोहल्ले में बेचने के लिए निकल पड़ती। सुबह का वक्त इसलिए चुना गया था क्योंकि यह वह समय था जब लोग अपनी रसोई के लिए ताजी सब्जी खरीदना पसंद करते थे। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड हो या गर्मियों की तपती धूप, दोनों महिलाओं ने कभी अपने काम से समझौता नहीं किया। मोहल्ले के लोग उनकी मेहनत को देखकर उनसे सब्जियां खरीदते और उनके संघर्ष की सराहना करते। पार्वती और मीना के बीच का रिश्ता एक सास बहू का नहीं, बल्कि मां बेटी का था। दोनों एक दूसरे का सहारा थी। पार्वती हमेशा मीना को सिखाती, बेटी, मेहनत करने से कभी मत घबराना। भगवान मेहनती लोगों का साथ जरूर देता है। मीना भी अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी। उसने कभी अपने हालात को कोसा नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का प्रयास किया। वह खेतों में दिन रात मेहनत करती और फिर सब्जियां बेचने में अपनी सास का साथ देती। शुरुआत में मोहल्ले के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी सुबह उठकर काम करने से क्या होगा, तुम दोनों गरीब ही रहोगी। लेकिन पार्वती और मीना ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि अगर वे अपने काम में ईमानदार रहेंगी तो सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उनकी सब्जियों की गुणवत्ता की तारीफ करने लगे। पार्वती और मीना हमेशा यह सुनिश्चित करती कि वे ताजा और साफ सब्जियां ही बेचें। उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण लोग अब उनकी इज्जत करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मीना ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। अब मीना को अपने बेटे की देखभाल के साथ साथ खेत और सब्जी बेचने का काम भी संभालना था। पार्वती ने मीना से कहा, बेटी, मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह सब करना मुश्किल है, लेकिन याद रखना, हमारा यह संघर्ष तुम्हारे बेटे के भविष्य को संवारने के लिए है। एक दिन हमारा बेटा हमारे इस त्याग और मेहनत को समझेगा। मीना ने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर
खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह सब्जियां तोड़ती और फिर टोकरी में भरकर बेचने निकल जाती। मोहल्ले के लोग मीना की इस मेहनत को देखकर हैरान रह जाते। एक दिन मोहल्ले में एक बड़े सब्जी विक्रेता ने अपनी दुकान खोल ली। वह सस्ती दरों पर सब्जियां बेचने लगा और लोग उसकी दुकान से सब्जी खरीदने लगे। इससे पार्वती और मीना की आमदनी पर असर पड़ने लगा। मीना ने पार्वती से कहा, माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पहले से ही कम आमदनी थी और अब यह दुकान हमारे काम को और मुश्किल बना रही है। पार्वती ने जवाब दिया, बेटी, हमें अपनी ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा रखना होगा। हम अपनी सब्जियों की गुणवत्ता और अपने ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार से उन्हें अपने पास वापस लाएंगे। पार्वती और मीना ने सब्जियों की सफाई और पैकिंग पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाना शुरू किया। वे हर ग्राहक को उनके घर तक सब्जी पहुंचाने लगी। धीरे धीरे लोग फिर से उनसे सब्जी खरीदने लगे। उन्होंने महसूस किया कि पार्वती और मीना की सब्जियां ताजी और साफ सुथरी थी। साथ ही उनका व्यवहार इतना मधुर था कि लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। पार्वती और मीना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके जीवन में हर दिन एक नई चुनौती और सीख लेकर आता। उनके बेटे अंशु की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना अभी भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही खेत की देखभाल, सब्जी बेचने का काम और घर चलाना, यह सब कुछ करना उनके लिए आसान नहीं था। पार्वती और मीना की मेहनत का एकमात्र उद्देश्य था कि अंशु को वे वह सब कुछ दे सकें जो वे अपने जीवन में नहीं पा सकीं। पार्वती अक्सर कहती, हमारे संघर्ष का असली फल तब मिलेगा जब अंशु पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। वह न सिर्फ हमारा नाम रोशन करेगा बल्कि इस गांव और मोहल्ले के लोगों को भी प्रेरणा देगा। अंशु अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वह समझने लगा था कि उसकी माँ और दादी दिन रात मेहनत क्यों करती हैं। स्कूल से आने के बाद वह अपने छोटे छोटे तरीकों से उनकी मदद करता। कभी खेत में पानी लगाता तो कभी टोकरी उठाने में मदद करता। मोहल्ले के कई लोग अब भी पार्वती और मीना को देखकर सोचते, यह औरतें इतनी मेहनत क्यों करती हैं? क्या इन्हें आराम करने का हक नहीं है? लेकिन धीरे धीरे उनकी ईमानदारी और लगन ने सबका दिल जीत लिया। मोहल्ले के लोग उनकी तारीफ करने लगे और यहाँ तक कि उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। एक दिन मोहल्ले के एक युवक ने मीना से कहा, भाभी, आप और अम्मा जी जो कर रही हैं वह आसान नहीं है। हम आपकी मेहनत को देख रहे हैं। आप सबके लिए एक मिसाल हैं। यह सुनकर मीना की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। कुछ सालों बाद अंशु ने सुझाव दिया, माँ, दादी, हमें अपने खेत में सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि फल और फूल भी उगाने चाहिए। इससे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। पार्वती को बेटे का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने खेत में आम, अमरूद और पपीते के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही गेंदा और गुलाब के फूल भी उगाए। धीरे धीरे उनका खेत सिर्फ सब्जी का खेत नहीं बल्कि एक बगीचे में बदल गया। अब उनके पास बेचने के लिए ताजी सब्जियां, फल और फूल भी थे। पार्वती और मीना ने महसूस किया कि अब उनका काम बढ़ रहा है। उन्होंने गांव के कुछ और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। वे उन्हें अपने खेत में काम करने का अवसर देती और बदले में उन्हें मेहनताना देती। इससे न केवल उनका काम आसान हुआ बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिला। गांव की महिलाएं पार्वती और मीना को अपना आदर्श मानने लगी। उन्होंने उनसे सीखा कि कैसे मेहनत और दृढ़ता से
मुश्किल से मुश्किल हालात को भी बदला जा सकता है। अंशु ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और शहर में एक बड़ी नौकरी पाली। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह पाई तो सबसे पहले वह अपनी माँ और दादी के पास आया। उसने उनके पैर छूकर कहा, माँ, दादी, यह आपकी मेहनत का फल है। अगर आप दोनों ने इतने त्याग और मेहनत से मेरा साथ न दिया होता तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। मीना और पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका हर संघर्ष आज सफल हो गया है। अंशु ने अपनी नौकरी से मिलने वाले पैसे का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए लगाना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटी पाठशाला की स्थापना की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उसने अपनी माँ और दादी की कहानी बच्चों को सुनाई और कहा, मेरी माँ और दादी ने मुझे सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी से हर सपने को साकार किया जा सकता है। पार्वती और मीना अब सिर्फ मोहल्ले की सब्जी बेचने वाली महिलाएं नहीं थी। वे गांव और मोहल्ले की प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी कहानी हर जगह फैलने लगी। गांव के सरपंच ने उन्हें सम्मानित किया और कहा, पार्वती और मीना ने दिखा दिया कि अगर इंसान अपने हालातों से हार ना माने तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। पार्वती अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसने अपना ज्यादातर काम मीना और अंशु को सौंप दिया था। उसने अपने बगीचे के पेड़ों को देखकर कहा, यह पेड़ हमारी मेहनत और त्याग का प्रतीक हैं। इन्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि हमने अपने संघर्ष से कुछ ऐसा बनाया है जो हमेशा याद रखा जाएगा। मीना और अंशु ने पार्वती को वचन दिया कि वे इस खेत और इस विरासत को हमेशा संभाल कर रखेंगे। कुछ ही वर्षों में पार्वती और मीना ने अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर अपनी स्थिति को काफी हद तक सुधार लिया। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना शुरू किया। मीना ने अपने बेटे को सिखाया, बेटा, जिंदगी में सफलता पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे जरूरी है। हम चाहे कितने भी मुश्किल हालात में क्यों न हों, अगर हम अपने रास्ते पर डटे रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अब पार्वती और मीना का संघर्ष पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उनकी कहानी को दूसरों को सुनाते और कहते, अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। पार्वती और मीना ने अपने बेटे को पढ़ाकर एक बड़े शहर में इंजीनियर बनाया। उनका बेटा जब पहली बार नौकरी पर गया तो उसने अपनी माँ और दादी के पैर छूकर कहा, आप दोनों ने मुझे मेहनत और ईमानदारी का जो पाठ सिखाया है वही मेरी जिंदगी का आधार है। मैं आप पर गर्व करता हूँ। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। पार्वती और मीना की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। परिवार का महत्व, परिवार का साथ और प्यार हर मुश्किल को आसान बना सकता है। ईमानदारी और गुणों का सम्मान, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से इंसान का सम्मान बढ़ता है। शिक्षा का महत्व, मेहनत और शिक्षा का संगम जीवन को संवार सकता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हर मुश्किल के बावजूद अगर इंसान अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो वह सफलता जरूर हासिल करेगा। यह कहानी केवल पार्वती और मीना के संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में कभी हार मानने की सोचते हैं। मेहनत और हौसले से भरा हर कदम आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। पार्वती और मीना की यह कहानी केवल एक गरीब परिवार की संघर्ष गाथा नहीं, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी परिस्थितियों से हार मानने के बजाय उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं। प्यारे दोस्तों,
यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।